इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कर रही है और इस मौके पर बहुत से पहलुओं के हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। शहबाज गिल केस की भी बात हुई और फिर यह भी कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि अदालतें क्यों रात 12 बजे खुली, और ये फिर चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स आए कि ये अदालत किसी भी कमज़ोर के लिए रात को खुल सकती है, 24 घंटे खुली हुई है। अदालत का खुलना ये वाज़े पैगाम था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा, यानी कि जो मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ ने लगाया था 1999 में, उस तरह की सूरत हाल दोबारा नहीं होगी। और 12 बजे जो अदालतें खुलने की बात हुई वो 9 अप्रैल 2022 की हुई, जिस रात इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई थी। तो इन दो रातों को किसी तरह चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने कंपेयर किया है कि इस वजह से अदालत खुली थी कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। ये अदालत खुलना जो था ये वाज़े पैगाम था। इस वक्त मौजूद हैं अदालत के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहे हैं और बड़े अहम रिमार्क्स इस वक्त दिए जा रहे हैं। अदालत में जो तहरीरी जवाब जमा करवाया गया इमरान खान की जानिब से तौहीन अदालत के सिलसिले में, उसके ऊपर भी जो जजेस थे और इमरान खान थे उनके दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। ये कहा गया कि आपने जो तहरीरी जवाब जमा करवाया उसकी तवक्को नहीं थी। अदालत तवक्को कर रही थी कि आप इधर आने से पहले अदलिया का एतमाद बढ़ाएंगे। जिस तरह से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, ऐसे ही जबान से निकली हुई बात भी वापस नहीं आती है। मजीद कहा गया अदालत की जानिब से कि इमरान खान के पाए के लीडर को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं लम्हा बलम्हा गुजरती हुई सूरत हाल से। इस वक्त समाअत में क्या हो रहा है आतिफ भट्ट से जानते हैं। जी आतिफ, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप और अभी तक क्या कुछ देखा है आपने अदालत के अंदर समाअत के दौरान? क्योंकि कमरा अदालत में समाअत जारी है और जो वकला हैं वो रोस्टम पर मौजूद है। लार्जर बेंच के सामने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो मुबैना तौहीन अदालत के केस की समाअत है वो चल रही है और चीफ जस्टिस की जानब से मुख्तलिफ रिमार्क्स भी दिए गए हैं जो इस हवाले से जो केस से मुतल्लिक। और जो वकील हामिद खान है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उनकी जानब से ये कहा गया कि मैंने दरख्वास्त के काबिल समाअत ना होने का भी अपना जो दरख्वास्त है उसमें नुक्ता उठाया हुआ है। इसके अलावा भी बातें की हुई हैं। जवाब का जो सफ़ा नंबर 10 है वो भी मुलाजा किया जाए। ताहम आज चीफ जस्टिस की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि पूछा गया कि कब ये केस जो है वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हुआ और कब ये तकरीर की गई और कब ये बातें जो हैं वो की गई हैं। और टार्चर के हवाले से भी उनकी जानब से यह वाज़ेह किया गया कि सबसे बदतरीन टार्चर जो है वो जबरी गुमशुदगी है और उस हवाले से भी इस मामला अदालत ने मामला जो है वो टेकअप किया हुआ है। और साबिर खान साहब की जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से जो जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया गया उसकी भी तारीफ की गई। और चीफ जस्टिस की जानब से रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि एक लीडर को ऐसे बयानात देते हुए सोचना चाहिए, उनके फॉलोअर्स भी होते हैं और मतहत अदलिया जो है वो इस वक्त अपना काम कर रही है, रिलीफ जो है वो फ्राहम कर रही है, अवाम को इंसाफ दे रही है और ये तमाम तर सूरत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो बयानात देने चाहिए थे। और चीफ जस्टिस की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि जो हमारे ऊपर जो इस अदालत से किसी भी जज को कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस कोर्ट ने कभी भी परवाह नहीं की कि इस कोर्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। और मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ फोटो थी जिसे एक सियासी जमात का अहदेदार बनाकर वायरल भी किया गया। मुझ पर एक फ्लैट का मालिक होने का भी इल्जाम जो है वो लगाया गया। हमारे इदारे ने बहुत गलतियां की हैं जिन पर तनकीद को हम वेलकम करते हैं, लेकिन सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स जो हैं तो उनको मना नहीं करती जो हमारे बारे में वो रिमार्क्स देते हैं। और चूंकि समाअत इस वक्त जारी है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकील हैं वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और इस केस से मुतल्लिक दलाइल दे रहे हैं। सही। अच्छा आतिफ, इस सारी सूरत हाल के अंदर जब ये तहरीरी जवाब भी जमा कराया गया तब भी एक बहस छिड़ गई थी कि क्या ये माफ़ी मांगी गई है या फिर ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को समझने में गलती हो गई थी कि ओहदा जो है वो जज साहिबा का वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ही हैं या फिर कोई और ओहदा है। इस पर ये सवाल किया जा रहा था कि क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। कानूनी माहिरीन अब इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं कि अब जो जवाब जमा कराया इमरान खान साहब ने, क्या तवक्को है, क्या मिल सकती है माफ़ी या फिर कोई एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ, कोई ख़तरनाक साबित हो सकता है ये केस? जी, चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला की जानिब से आगाज में ही ये कहा कि तहरीरी जवाब जो है वो पढ़ लिया है और उसमें कहा गया कि जो कहा गया है उसकी तवक्को जो है वो नहीं थी। हामिद खान साहब, आप इमरान खान के वकील हैं और हमें बहुत खुशी है कि
इस अहम मामले पर जो है वो आप यहाँ तक हम यहाँ इसके वकील हैं, लेकिन मुझे ऐसे बयानात की जो है वो बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आपके मोकल का मातहत अदलिया बारे बयान जो दिया गया है वो तवक्को के बरक्स था। मातहत अदलिया एलीट की अदलिया नहीं, उसे अहमियत देने की जरूरत है। और 70 साल से आम आदमी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रसाई नहीं है, जो कम से कम जो जिन हालात में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं वो भी देखना चाहिए। और मैं तो कर रहा था कि आपको एहसास होगा कि आपको गलती होगी। जिन मुश्किल हालात में जिला कचहरी में जजेस जो है वो काम कर रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। और मैं ये तो कर रहा था कि इस पर शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयान जो जवाब जमा कराया गया था उसमें ये कहा गया था कि वो अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। ये तो जो मुआफी है वो डायरेक्ट नहीं मांगी गई थी, जिस हवाले से आज एक जर्नलिस्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवाल किया गया कि आज आप अदालत में आए हैं तो क्या आप अदालत में माफी मांगेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आप मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर वो सहाफी की जानिब से कहा गया कि डट जाएं। तो ये उनकी आज की गुफ्तगू थी। जो अच्छा आतिफ, एक और चीज जिसके ऊपर बहस की जा रही है, कल टीवी शोज के अंदर भी ये बातें की जाती रही और आज भी यकीनन ये बात अदालत के अंदर भी हुई है कि एक जो बहुत ही मकबूल लीडर हो, जिसकी सबसे ज़्यादा कहा जाता है और पीटीआई के लोग खुद भी कहते हैं कि सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की और सबसे ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो इमरान खान साहब की है। ये टेलीथॉन उन्होंने की, चंद घंटों के अंदर उन्होंने किस तरह से अरबों रुपए इकट्ठे किए। क्या ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस इस सारे मामले को कर सकती है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए? ये जवाब जमा कराने के बाद जो रिमार्क्स आ रहे हैं अभी तक, डेफिनेटली रिमार्क्स तो अलग होते हैं, जो फैसला होता है उसके ऊपर ही बात की जाती है, लेकिन सवाल तो फिर भी खड़े हो जाते हैं कि क्या ये चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती है कि वो कितने मकबूल लीडर हैं? जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन लीडर हैं, साबिक वजीर आजम भी रहे हैं। और इस वक्त अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहाँ पर भी उनके करोड़ों फॉलोअर्स मौजूद हैं, जो उनके ना सिर्फ उनके कहे हुए अल्फाज बड़े गौर से सुनते हैं, बल्कि अपने जो कायद हैं, जो उनकी पार्टी जिनको वो फॉलो करते हैं, उनके साथ लबैक भी कहते हैं, उनके साथ मौजूद रहते हैं। और इसी तरह ये तमाम तर जो वाक़या हुआ, ये तमाम वाक़यात जो हैं आजकल जो भी हो रहा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान टेलीफोन करें या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, तो ये तमाम तर सोशल मीडिया पर जो है वो लाजमी दिखाई जाती है। और जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं वो वहाँ से अपने लीडर की जो कही हुई बात है उसको गौर से सुनते हैं और उस पर जो अपना जो रद्द-ए-अमल है वो भी देते हैं। ताहम आज भी जो समाज चल रही है ये अभी तक रिमार्क्स हैं, अदालत की जानिब से फैसला नहीं किया गया। ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मजीद भी मालूमात आपसे हासिल करते हैं। भी आपको बताएं कि अदालत ने इमरान खान के वकील को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। ये समाअत इस वक्त जारी है और इससे पहले चीफ जस्टिस अतर मीन अल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा क्या है, और इस हवाले से अदालत ने इमरान खान के वकील को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। मियां शाहिद, समाअत अभी जारी है, इस हवाले से एक और जो है अदालत ने इमरान खान के वकील को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत की है, क्या पेश रफ्त है, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो समाअत है वो अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है। अभी जो है वो लगता है कि मामला बर्फ जो है पिघलना शुरू हुई है, क्योंकि अदालत ने इमरान खान के वकील को जो कहा है कि दोबारा जवाब दाखिल कराएं और उन्होंने कहा है कि मामले की संगीनी को समझें। वो बार बार अदालत जो है तो वो वकला को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जवाब जो है वो जो पहला था वो उससे नजरसानी करें। अब दोबारा जवाब जो है वो जमा कराया जाएगा। और ये शायद हम ये कह सकते हैं कि एक और मौका फराहम किया जा रहा है इमरान खान साहब को, उनके वकला को, ये जवाब जमा कराने की सूरत में कि समझ जाएं जो हम कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मीन अल्लाह जो है इनका ये पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इससे पहले जितने भी तौहीन अदालत के केसेस हुए उन्होंने मौका दिया है मुल्ज़मान को कि वो अपना जवाब इस तरह का जमा कराएंगे जिससे ये उभरे कि वो जो उन्होंने तौहीन अदालत की है मुबैना तौर पर, या उन्होंने तौहीन अदालत के जो अल्फाज बयान किए हैं वो उस पर शर्मिंदा है या उनको अफसोस है। वो इसलिए मौका जो है अभी भी फराहम कर रहे हैं कि लफ्ज़ यही रहा है कि उन्होंने मौका फराहम किया है और हामिद खान को कहा गया है कि वो जवाब दोबारा जमा कराएं। क्या इसके लिए कोई टाइम दिया गया है, जवाब दोबारा कब तक जमा करवाना होगा? देखिए अभी तो समाअत चल रही है, समाअत जो है उसके बाद जब मुलतवी होगी तो उसमें जो है वो टाइम फ्रेम आएगा। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है कि आपने जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिख कर देना है। उन्होंने जस्टिस मियां
गुल हसन ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी, मगर इस जवाब की वजह से मियां शाहिद यहाँ पे बड़ा अहम रिमार्क्स हैं जो मैं आपके साथ आपसे अपडेट लूंगी उसकी। ये कहा गया अदालत की जानिब से कि दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केसेस के फैसलों का भी जायजा लिया जाए। इमरान खान के वकला को ये कहा गया है, यानी कि उन केसेस में हमें याद है डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी तौहीन अदालत के मामले के अंदर, और ये कहा गया कि हम इन फैसलों के पाबंद हैं और मामले की संगीनी को समझें, यानी कि उनको ये बताया जा रहा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो आप समझ जाएं और उसके मुताबिक जवाब जमा कराएं। जी ऐसा ही है, क्योंकि आज अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपने जो कुछ भी लिखना है सोच समझ कर लिखना है, और इस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने यह कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, मगर जो जवाब जमा कराया गया इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा।